तो इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी एंड हाउ टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू ऐड टू नंबर्स। तो अजम 2 + 3 = 5। अजम करते हैं 2 और 3 को हमको ऐड करना है और सम होता है 5। तो जो 2 है और 3 है और 5 है, तो हमको पहले 2 और 3 को तो पहले स्टोर करना पड़ेगा। किधर? हवा में तो रहेंगे नहीं, तो मैं x और y में स्टोर कर देता हूँ और सम को z में। नेक्स्ट लाइन में खाता हूँ, अंडरस्टेबल होगा, प्लस हटा देता हूँ क्योंकि हमारा सम अभी z में स्टोर है। तो अभी जो x है, x को बोलते हैं वेरिएबल, y को z को वेरिएबल बोलते हैं। अभी स्टेटमेंट्स है तो इनको सेमीकोलन से एंड कराना पड़ेगा। अब मुझे पहले तो x को बताना पड़ेगा कि भाई तू क्या स्टोर करने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि x 2 स्टोर करने वाला है, कि 2.5 ये कि रियल नंबर्स, इंटीजर्स, कि कैरेक्टर, कि तू क्या कैरेक्टर स्टोर करने वाला है। मुझे x को बताना पड़ेगा। हमको पता है x इंटीजर स्टोर कर रहा है, तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा तू क्या स्टोर करने वाला है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उसके बाद मैं लिख दूँगा इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। अभी इंटीजर स्टोर कर सकता है ये, ना कि कैरेक्टर। समझ गए? तो अभी मुझे y को ही बताना पड़ेगा इंट। अब z क्या हो रहा है, x + y, इंट प्लस इंट देखा जाए तो अभी इंट प्लस इंट है तो वो भी इंट ही होगा, सीधी सीधी बात। अभी इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप कैसे, अब x को कौन बता रहा है कि तो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है, इंट बता रहा है, तो इसके लिए वो डेटा टाइप है। टू स्टोर द डेटा वी नीड डेटा टाइप। आप बोलोगे यार इसके लिए क्या होगा, 2.5 को पहले तो स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि मैं जे में स्टोर कराता हूँ और उसके सामने लिखना पड़ेगा फ्लोट स्टैंड फॉर रियल नंबर्स और सेमीकोलन एंड। और कैरेक्टर के लिए इसको भी सेम पहले स्टोर कीजिए, बाजू में लिख दिए कैरेक्टर और सेमीकोलन। पर अगर एक कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में, सी में हर एक कैरेक्टर जो भी लिखना हो सिंगल कोट्स में आता है। तो अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो सेम इंटीजर में स्टोर होगा। अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ और z को थोड़ा अच्छा नाम दे देता हूँ, सम नाम दे देता हूँ। अब ये 5 क्यों लिखूँगा, मेरे को ऐड तो x + y करना है, मैं 5 नहीं लिखूँगा। सीधी बात है, x + y लिखूँगा, एक बार ट्राई कर देते हैं प्रिंट करके, प्रिंट एफ डबल कोट सम। अब क्या होगा इस प्रिंट में ना कि सम की वैल्यू आएगी, इसमें सम की वैल्यू नहीं आएगी इसमें, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो हमको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या प्रिंट होगा, देखिए सम। हमको तो वैल्यू 5 चाहिए थी, ये तो सम प्रिंट हुआ। तो मैं क्या कर दूँगा, दूसरी लाइन में दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट एफ %d सम। अब जब %d आता है ना, तो वो अज्यूम करता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू आने वाली है। तो वैल्यू कौन सी आने वाली है, वो जाके देखेगा कॉमा के बाद कोई वेरिएबल है, उसने बोला हाँ वेरिएबल है सम, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब मैं उसके पीछे जो भी लिखूँ वो एज इट इज़ प्रिंट होगा और जो स्पेस एज इट इज़ प्रिंट होगी, फिर %d वैल्यू ढूंढेगा सम की, प्रिंट करा देगा। %d को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। और आपको बता दूं प्रिंट एफ का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है ये, फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पर पहले स्पेस आई, एक फॉर्मेट है ना ये भी, एक पहले स्पेस फिर नंबर, एक फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। अभी मैं स्पेस हटा देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंट कैसे हो रहा है। देखिए सम 5। अभी सम क्या है, ये सम जो लिखा ना मैंने, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद वैल्यू आई। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब 2 तरीके हैं हटाने के, इसको या तो डिलीट कर दो यहाँ से, यहाँ दो इसको दो बैकस्लैश दो, 2 स्लैशेस दे दो। तो अभी इससे क्या होगा, कोड कंपाइलर के लिए जो स्लैश वाली लाइन्स होती है ना, डबल स्लैश वाली, उसके लिए ये इग्नोरेबल होती है, इनविजिबल होती हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सिर्फ वैल्यूज आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखी, यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्रिंट फॉर्मेट। तो पहले तो आपको
तो देख अभी देख किया, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सिंपली रन कर देते हैं, देखिए आंसर इज़ 5। अब पर मेरे को ऐसा चाहिए सम इज इक्वल्स टू 5, सम इज इक्वल्स टू 5। अब देखिएगा क्या होगा, सम इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट होगा और परसेंट डी सम वैल्यू प्रिंट होगी। देखिएगा सम इज इक्वल्स टू 5, पर हमको हमेशा 2 और 3 तो नहीं रखनी है, तो हम सिंपली यहाँ पर चेंज कर देंगे 7 + 3 विच इज़ 10। देखिए 10 आया। बट मैं चाहता हूँ कि अभी यार 7 + 3 बार बार हमको इनिशियलाइज करने में मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे किसी हर बार वैल्यू चेंज होनी चाहिए विदाउट टचिंग एक्स एंड वाई। हम उसमें हमेशा यूज़र से इनपुट लेंगे। अभी तब हम पहले तो क्या करते हैं, पहले उनको दोनों को बना के रख देंगे इंट एक्स कॉमा वाई। इनमें अभी कुछ स्टोर नहीं कराया है हमने, सिर्फ बना के रखा है। तो अभी इनमें स्टोर है क्या, स्टोर गार्बेज वैल्यू है, मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर होगी 1 2 3 5 6 8 9 कुछ भी स्टोर हो सकता है इसमें गार्बेज वैल्यू। तो हमको तो अभी यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ परसेंट डी एम परसेंट एन एफ परसेंट एक्स वेरिएबल का नाम। अब ये है क्या चीज़, परसेंट डी को मैंने आपको बताया स्पेसिफायर। अभी स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई उसके बाद कौन सा इनपुट आने वाला है, इंटीजर इनपुट आने वाला है। अगर आप एफ लिखेंगे तो फ्लोट इनपुट, सी लिखेंगे तो कैरेक्टर इनपुट। अब हमने डी लिखा है तो उसके बाद कौन सा इनपुट आने वाला है, इंटीजर का इनपुट आने वाला है। आप भले फ्लोट का इनपुट लेंगे ना तो भी वो इंटीजर का ही इनपुट लेगा। मतलब मेरे कहने वाला अगर आपने 10.3 लिया तो वो सिर्फ 10 लेगा अगर आपने फ्लोट वैल्यू दी तो। यहाँ पर मैंने परसेंट स्पेसिफाई किया इसके लिए। अभी एम्परसेंट क्या है, अभी एम्परसेंट क्या है, जो एक्स है किधर तो स्टोर है, उसकी एड्रेस होगी कंप्यूटर में रैम में, तो उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू आती है वो स्टोर कर। स्कैनएफ का काम ये होता है। परसेंट डी वैल्यू लेगा, परसेंट डी बता रहा है कि इंटीजर वैल्यू लेने वाला है। एम्परसेंट एक्स क्या करेगा, एम्परसेंट एक्स उस एड्रेस एक्स की एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर करेगा जो इनपुट में आने वाली है। तो आपको जैसे ही सेम फॉर खाली एक्स की जगह वी आ जाएगा और वाई आ जाएगा, परसेंट डी एम परसेंट वाई। परसेंट फिर से बता रहा हूँ, परसेंट डी क्या बोल रहा है कि भाई तू जो इनपुट लेने वाला है वो है इंटीजर। एम परसेंट वाई क्या कर रहा है, जो भी इनपुट में आएगा वो वाई के एड्रेस पे आके स्टोर कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखना वो आउटपुट नहीं देगा हमको, पहले रुकेगा वो इनपुट देने के। देखिए रुका हुआ है। अब मैं इनपुट दूंगा 2 + 3, देखिए सम 5 आया। देखिए तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 5 सम इज़ 9। तो अभी देखिए हर टाइम चेंज होते आ रहा है। अभी स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ भी एक फंक्शन है जो stdio फाइल में होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब ये, आउटपुट का मतलब प्रिंट एफ। सिंपली प्रिंट एफ और स्कैनएफ इस फाइल के अंदर होते हैं, हम यहाँ से यूज़ करते हैं। तो सिंपली स्कैनएफ और आप समझ गए होंगे स्कैनएफ क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है, रेडाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।